हाँ जी। तो आप सारे कैसे हो? बढ़िया हो ना? तो आज मैंने काफ़ी दिनों के बाद यहाँ पर एक नया लेक्चर मैंने आज लाया है आपके लिए, जिसका नाम है स्टेनिंग। तो स्टेनिंग क्या होती है? स्टेनिंग सिंपली एक बायोकेमिकल टेक्निक होती है जिससे हम किसी भी बायोलॉजिकल स्पेसिमेन को हम कलर इम्पार्ट कर सकते हैं। ठीक है? तो सिंपली स्टेनिंग होती है बायोकेमिकल टेक्निक। ये एक बायोकेमिकल टेक्निक है, और जिस बायोकेमिकल टेक्निक से हम किसी भी बायोलॉजिकल स्पेसिमेन या जो सेल्स होती हैं उनको हम कलर इम्पार्ट कर सकते हैं या स्टेन उनको हम कर सकते हैं। दैट मीन्स स्टेनिंग मीन्स सिंपली द कलरिंग हम उनको कर सकते हैं। तो इस स्टेनिंग की मदद से हम किसी भी ये जो स्टेनिंग है, स्टेनिंग सिंपली क्या है, ये एक बायोकेमिकल टेक्निक है। और इस टेक्निक से क्या हम कर सकते हैं, इस टेक्निक से हम किसी भी बायोलॉजिकल स्पेसिमेन को हम कलर इम्पार्ट कर सकते हैं। ठीक है? बायोलॉजिकल स्पेसिमेन को हम स्टेन कर सकते हैं या कलर इम्पार्ट कर सकते हैं। तो ये ऐसा मेथड होता है, इसमें हम कलर इम्पार्ट करते हैं या सिंपली जिसको हम क्या बोलते हैं, स्टेन, स्टेन करना। तो कोई भी बायोलॉजिकल स्पेसिमेन होगा उसको हम कलर कर सकते हैं बाय स्टेनिंग प्रोसेस। तो अब इस स्टेनिंग प्रोसेस में ये कलर कैसे इम्पार्ट होता है? तो इस कलर, इस बायोलॉजिकल स्पेसिमेन को, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास सेल्स हैं तो उन सेल्स को हम एक कलर दे सकते हैं। और वो कलर कैसे कौन देगा? इस स्टेनिंग में हम यूज करते हैं डाइस को। डाइस, नाउ व्हाट आर डाइस? डाइस क्या होती है? डाइस सिंपली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में दो फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं। ऑर्गेनिक डाइज आर सिंपली द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन डाइज में दो फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं, टू फंक्शनल ग्रुप्स। और इसमें जो एक फंक्शनल ग्रुप है वो फंक्शनल ग्रुप इस डाई को क्या करता है, कैरेक्टरिस्टिक कलर जो है। तो एक फंक्शनल ग्रुप है वो क्या करता है, वो कैरेक्टरिस्टिक कलर देता है एक डाई को, जैसे कि वायलेट। तो कैरेक्टरिस्टिक कलर जो एक डाई का होता है वो किससे आता है? वो आता है फंक्शनल ग्रुप से। तो एक फंक्शनल ग्रुप एक डाई को एक कैरेक्टरिस्टिक कलर प्रोवाइड करता है, और जो दूसरा फंक्शनल ग्रुप होता है, दूसरा फंक्शनल ग्रुप इसको सॉल्युबलाइज बना देता है। सेकेंड फंक्शनल ग्रुप इन द डाइस हेल्प्स हेल्प्स टू मेक द डाइस सॉल्युबलाइज। सॉल्युबलाइज इनको बना देता है, सॉल्युबल बना देता है इनको, जिससे ये डाइस किसी भी बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर को स्टेन कर सकती है। ठीक है? तो सॉल्युबलाइज, सॉल्युबलाइज और कैरेक्टरिस्टिक कलर, ये दोनों फंक्शंस कौन कराता है? जो दो फंक्शनल ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं डाइज में। तो डाइज जो है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होती है, और इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में क्या होते हैं इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में दो फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं। और ये जो फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं, एक फंक्शनल ग्रुप इसमें क्या करता है, एक फंक्शनल ग्रुप इस डाई को एक कैरेक्टरिस्टिक कलर प्रोवाइड करता है, और जो दूसरा अनदर ग्रुप होता है वो क्या करता है, वो इसको सॉल्युबलाइज कर देता है, इस डाई को हेल्प करता है सॉल्युबलाइज होने में। और जिस सॉल्युबिलिटी की, जिस सॉल्युबलाइजेशन से एक डाई जो है, वो डाई क्या हो जाती है, वो आ, किसी भी बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर को स्टेन कर सकती है। और जो ये जो ये ग्रुप होता है, जो ये सॉल्युबलाइज इसको कर देता है इस डाई को, तो ये एक आयोनाइजेबल ग्रुप होता है। दिस फंक्शनल ग्रुप इज आयोनाइजेबल। आयोनाइजेबल फंक्शनल ग्रुप होता है। और आपने सुना होगा कि आयोनाइजेबल फंक्शनल ग्रुप्स जो होते हैं, उसी से आयोनाइजेशन जो होती है, दैट मीन्स डिफ्यूज हो जाना वाटर में,
तो इन्हीं आयनाइजेबल ग्रुप से एक सॉलिबिलिटी जो है, सॉलिबिलिटी प्रोवाइड होती है किनको, डाइज को। ठीक, तो एक ग्रुप होता है जो इसमें दो फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं, एक कैरेक्टरिस्टिक कलर प्रोवाइड करता है एक डाई को, और दूसरा जो है वो एक आयोनाइजेबल ग्रुप होता है, और वो आयोनाइजेबल ग्रुप क्या करता है, वो सॉलिबलाइज बना देता है किसको, डाई को, जिससे एक डाई किसी भी बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर को स्टेन कर सकती है। और अगर हम बात करें डाइज की, तो डाइज को प्रीवियसली क्लासिफाई किया जाता था किन में, एसिडिक और बेसिक। तो डाइज जो पहले पहले हम प्रीवियसली इनको क्या करते थे, इनको हम डिफरेंशिएट करते थे इनटू एसिडिक एंड बेसिक। तो एसिडिक एंड बेसिक डाइज जो है वो किस बुनियाद पर हम इनको कहते हैं, ये हम बेसिकली किस पर कहते हैं कि जो न्यूट्रल पीएच होता है, अगर न्यूट्रल पीएच पर नेगेटिव चार्ज होगा एक डाई का, देन इट इज एसिडिक, अगर नेगेटिव चार्ज होगा। अगर न्यूट्रल पीएच पर पॉजिटिव चार्ज होगा देन इट इज बेसिक। तो डिपेंडिंग अपॉन द चार्ज एट न्यूट्रल पीएच, तो न्यूट्रल पीएच पर न्यूट्रल, तो न्यूट्रल पीएच पर जो चार्ज होगा, न्यूट्रल पीएच पर जो चार्ज होगा उसी के बुनियाद पर हम कहते हैं एसिडिक एंड बेसिक डाई। तो अगर न्यूट्रल पीएच पर नेगेटिव चार्ज होगा देन इट इज एसिडिक डाई, अगर न्यूट्रल पीएच पर पॉजिटिव चार्ज होगा देन इट इज बेसिक डाई। ठीक है, या इनको हम एक और नाम से भी कहते हैं, इनको हम एनायोनिक एंड कैटायोनिक भी कहते हैं। ठीक है, कैटायोनिक एंड एनायोनिक, तो इसको हम कैटायोनिक डाई कहेंगे, कैटायोनिक, और इसको हम एनायोनिक डाई कहेंगे। तो एनायोनिक डाई या एसिडिक डाई हमेशा किसके साथ मिलती है, पॉजिटिव ग्रुप्स के साथ मिलती है। it will get attached towards the positive groups, while as the basic or the cationic dye it will get attached towards the negative groups। तो ये नेगेटिव ग्रुप्स को ग्रुप्स पर अटैच हो जाएगी। अब यहां पर जो डाइज हैं, फॉर एग्जांपल एनायोनिक और एसिडिक, एनायोन्स को हम एसिडिक डाइज भी कहते हैं। तो एसिडिक डाइज में यहां पर मैं एग्जांपल लूंगा इओसिन, इओसिन और एसिड फ्यूस्टिन, एसिड फ्यूस्टिन, एसिड फ्यूस्टिन और इओसिन, ये दोनों क्या है, ये एसिडिक डाइज है। अब बेसिक डाइज कौन कौन सी है, बेसिक डाइज क्रिस्टल वायलेट है, मिथाइलिन ब्लू है, सैफ्रनिन है, या मैल्चाइटिन ग्रीन है। तो क्रिस्टल वायलेट, क्रिस्टल वायलेट है बेसिक डाई, और इसमें मिथाइलिन ब्लू है, और इसमें आती है सैफ्रनिन, और मैल्चाइटिन ग्रीन, मैलाचाइट ग्रीन। तो ये होंगी एसिडिक और बेसिक डाइज। तो दीज आर एसिडिक एंड बेसिक डाइज, और ये कंसेप्ट आपको मिला कि एसिडिक और बेसिक हम किस पर कहते हैं। अब हम चलते हैं आगे। तो जो ये स्टेनिंग प्रोसेस है, स्टेनिंग प्रोसेस तीन किस्म की होती है। एक तो होती है सिंपल, दूसरी होती है डिफरेंशियल, स्पेसिफिक, तीसरी होती है स्पेसिफिक और स्पेशलाइज्ड, स्पेसिफिक और स्पेशलाइज्ड। स्पेशलाइज्ड स्टेनिंग। ठीक, अब सिंपल स्टेनिंग क्या है, डिफरेंशियल क्या है, और स्पेसिफिक क्या है। सिंपल स्टेनिंग वो वाली स्टेनिंग है
जिसमें हर कोई सेल, अगर हमें सेल्स जो है हमारे पास एक स्पेसमैन है, बायोलॉजिकल स्पेसमैन है, तो उसमें फॉर एग्जांपल बहुत सारी सेल्स है उस पर, तो उस जब हम वो सिंपल स्टेनिंग करते हैं तो सारी सेल जो है, सारी सेल्स को खाली एक ही कलर इम्पार्ट होता है. सेम कलर इज imparted on all cells. So all cells are stained with the same color. All cells are stained with same color. Stained with same color. तो सिंपल स्टेनिंग में सारी सेल्स, जो बायोलॉजिकल सिंपल होता है, स्पेसिमेन जो होता है, उसमें जो फॉर एग्जांपल सेल्स होंगी जितनी भी सेल्स होंगी, तो वो सारी सेल्स एक ही कलर से स्टेन हो जाएगी. ठीक है. तो इसमें हम डिफरेंशिएट कैसे करते हैं बिटवीन द सेल्स, हम मुख्तलिफ किस्म की सेल्स को कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ सराउंडिंग. तो ऑन द बेसिस ऑफ सराउंडिंग हम सेल्स को डिफरेंशिएट करते हैं. ऑन द बेसिस ऑफ सराउंडिंग सेल्स आर डिफरेंशिएटेड इन सिंपल स्टेनिंग ऑन द बेसिस ऑफ सराउंडिंग्स. अब है डिफरेंशियल स्टेनिंग. अब डिफरेंशियल स्टेनिंग में क्या होता है, डिफरेंशियल स्टेनिंग ज्यादातर यूज की जाती है, और बैक्टीरिया में, जो बैक्टीरिया में हम ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव ग्रुप्स बनाते हैं, तो उसमें भी डिफरेंशियल स्टेनिंग ही इस्तेमाल में लाई जाती है. और ये सबसे ज़्यादा यही डिफरेंशियल स्टेनिंग जो टाइप है, यही वाला टाइप यूज़ हो जाता है. और इसमें जो सेल्स होती हैं वो डिफरेंट कलर से स्टेन होती है. ऑल सेल्स आर स्टेनड विद डिफरेंट कलर्स, आर स्टेनड विद डिफरेंट कलर्स. तो इसमें स्टेन होता है विद डिफरेंट कलर्स, विद डिफरेंट कलर्स. ठीक है. और इसमें जो हम डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएशन जो करते हैं बिटवीन द सेल्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स को हम डिफरेंशिएट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द केमिकल एंड द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द सेल्स. फिजिकल, केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ सेल वॉल्स, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ सेल वॉल्स, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ सेल वॉल्स. ठीक है. उसी पर हम डिफरेंशिएट करते हैं मुख्तलिफ किस्म की सेल्स को. और जो ये स्पेसिफिक या स्पेशलाइज्ड स्टेन, ये बेसिकली इस्तेमाल होती है, इनको हम स्पेशलाइज्ड इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये मोस्टली यूज होती है फ्लैजला, सेल्स के फ्लैजला को या एंडोस्पोर्स को डिटेक्ट करने में. टू डिटेक्ट द फ्लैजला स्पेसिफिक स्ट्रक्चर, फ्लैजला या एंडोस्पोर्स, एंडोस्पोर्स ऑफ सेल्स, उनको डिटेक्ट करने के लिए हम स्पेसिफिक या स्पेशलाइज्ड स्टेनिंग हम करते हैं. और ये जो डिफरेंशियल स्टेनिंग है, ये डिफरेंशियल स्टेनिंग दो किस्म की होती है, एसिड फास्ट स्टेनिंग एंड एसिड एंड बेसिक स्टेनिंग. एसिड फास्ट स्टेनिंग और बेसिक स्टेनिंग, ये दो किस्म है किसके, ये दो किस्म है डिफरेंशियल स्टेनिंग. एक एसिड फास्ट एंड बेसिक, ये दो किस्म है किसके, डिफरेंशियल स्टेनिंग. तो अब हम चलते हैं आगे ग्राम स्टेनिंग पर, जो क्रिस्टिन ग्राम ने. अब है ग्राम स्टेनिंग. अब ग्राम स्टेनिंग जो है, ये वाली टेक्निक फर्स्ट ऑफ ऑल 1884 में क्रिस्टिन ग्राम, हैंस क्रिस्टिन ग्राम, क्रिस्टिन ग्राम, क्रिस्टिन ग्राम ने ये मेथड, जो ये मेथड था ग्राम स्टेनिंग का मेथड, तो ये ग्राम स्टेनिंग मेथड किसने दिया है, हैंस क्रिस्टिन ग्राम ने
दिया है इन 1884। तो इस ग्राम स्टेनिंग से हम क्या करते हैं, इसको हम ग्राम स्टेनिंग या हम ग्राम्स मेथड भी कहते हैं, इज आल्सो नोन एज ग्राम्स मेथड। ग्राम्स मेथड, इसको हम ग्राम्स मेथड भी कहते हैं। और इस ग्राम्स मेथड से हम डिफरेंशिएट करते हैं बैक्टीरियल स्पीशीज को, जो बैक्टीरिया की स्पीशीज है, इस बैक्टीरियल स्पीशीज को हम डिफरेंशिएट करते हैं इनटू टू ग्रुप्स। बैक्टीरियल स्पीशीज को हम डिफरेंशिएट करते हैं इनटू टू ग्रुप्स, वन इज ग्राम पॉजिटिव एंड अनदर इज ग्राम नेगेटिव। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ठीक है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ठीक। अब जो ग्राम स्टेनिंग है, अब ग्राम स्टेनिंग से हम बैक्टीरियल स्पीशीज को दो ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, वन इज कॉल्ड एज ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंड अनदर ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया व्हिच इज नोन एज ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। अब ये ग्राम स्टेनिंग होती कैसे है, अब ग्राम स्टेनिंग को हम अच्छे से पढ़ेंगे यहाँ पर। तो ग्राम स्टेनिंग में पहले क्या होता है, ग्राम स्टेनिंग में पहले हम एक बेसिक डाई, पहले हम एक फर्स्ट जो बैक्टीरिया जो है, बैक्टीरिया को हम पहले स्टेन करते हैं, किसके साथ स्टेन करते हैं उसको, विद अ बेसिक डाई, जिस बेसिक डाई को हम क्रिस्टल वायलेट कहते हैं। तो हमने अभी कहा था कि एसिड डाइज और बेसिक डाइज, तो बेसिक डाइज में मैंने एग्जांपल दी थी क्रिस्टल वायलेट की। तो पहले जब हम ग्राम स्टेनिंग करते हैं बैक्टीरिया की, तो ग्राम स्टेनिंग में हम पहले बैक्टीरिया को स्टेन करते हैं विद द बेसिक डाई। तो वो बेसिक डाई कौन है, क्रिस्टल वायलेट। तो इसीलिए क्रिस्टल वायलेट को एक प्राइमरी स्टेन भी कहा जाता है, क्योंकि पहले हम बैक्टीरियल स्टेनिंग जब स्टार्ट करते हैं तो वो हम स्टार्ट करते हैं विद क्रिस्टल वायलेट, इसलिए क्रिस्टल वायलेट को हम प्राइमरी स्टेन भी कहते हैं। तो पहले हम बैक्टीरिया को किससे ट्रीट करेंगे, बैक्टीरिया आर ट्रीटेड विद, बैक्टीरिया आर ट्रीटेड विद basic dye, with basic dye, that is basic stain हम इसको करेंगे। तो वो basic dye कौन है, क्रिस्टल वायलेट। तो क्रिस्टल वायलेट से हम बैक्टीरियल सेल्स को स्टेन करेंगे, और इसीलिए हम क्रिस्टल वायलेट को क्या कहते हैं, प्राइमरी स्टेन, इट इज आल्सो नोन एज अ प्राइमरी स्टेन। तो जो ही हम क्रिस्टल वायलेट से बैक्टीरिया को ये ट्रीट करेंगे, तो जो सेल्स होंगी उन पर कौन सा कलर आएगा, उन पर पर्पल कलर आएगा। तो सारी सेल्स पर्पल कलर की हो जाएंगी, तो ऑल सेल्स विल बिकम पर्पल। तो पर्पल कलर, सारी सेल्स पर पर्पल कलर आ जाएगा। तो पहला स्टेप आपको याद रहा, ग्राम स्टेनिंग में हम पहले बेसिक डाई यूज करेंगे जिसका हम नाम है क्रिस्टल वायलेट, जिसको हम प्राइमरी स्टेन भी कहते हैं, और इसमें सारी सेल्स जो है वो किस कलर से स्टेन हो जाएंगी, विद अ पर्पल कलर। तो सारी सेल्स का पर्पल कलर आ जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम बैक्टीरिया को ट्रीट करेंगे ग्राम्स आयोडीन सॉल्यूशन से। तो ग्राम्स आयोडीन सॉल्यूशन दूसरा स्टेप है, हम यूज करेंगे ग्राम्स आयोडीन सॉल्यूशन। तो दूसरा स्टेप है, बैक्टीरिया सेल्स आर ट्रीटेड विद ग्राम्स आयोडीन सॉल्यूशन। तो ग्राम्स आयोडीन सॉल्यूशन से ट्रीट करेंगे हम बैक्टीरियाज को, जिन पर अभी पर्पल कलर था, तो उनको हम ट्रीट करेंगे, उन बैक्टीरिया सेल्स को हम ट्रीट करेंगे विद ग्राम्स आयोडीन सॉल्यूशन। और ये जो ग्राम्स आयोडीन सॉल्यूशन से हम जब इनको स्टेन करेंगे, तो ये ग्राम्स आयोडीन सॉल्यूशन इस स्टेन को अलाउ करेगी रिटेन होने में, ठीक है। कैसे, इस पर्पल कलर को वो रिटेन करवाएगी, प्रॉपरली इनको रिटेन करवाएगी उन सेल्स में। ये ग्राम आयोडीन सॉल्यूशन बेसिकली ये एक्ट करती है एज अ मॉडरेंट। दिस ग्राम्स आयोडीन सॉल्यूशन विल एक्ट एज अ मॉडरेंट, इट विल एक्ट एज मॉडरेंट। तो ये एक्ट करती है एज मॉडरेंट, और ये उस स्टेन को, जो पर्पल, जो क्रिस्टल वायलेट का स्टेन था, पर्पल कलर था, उस पर्पल कलर को ये रिटेन करवाएगी
किन से, सेल्स से उस क्रिस्टल वायलेट, जो क्रिस्टल वायलेट जो पर्पल कलर उन सेल्स में है उसको रिटेन करके रखेगी उन सेल्स में, ठीक है। तो इसीलिए हम इसको कहते हैं इट एक्ट्स एज अ मॉडरेट। लेकिन कैसे वो रिटेन कर पाएगी, कैसे उन सेल्स में वो पर्पल कलर को रिटेन कर सकती है ये ग्राम्स आयोडीन सॉल्यूशन, बाय फॉर्मिंग इनसॉल्युबल क्रिस्टल। तो ये इनसॉल्युबल क्रिस्टल फॉर्म करेगी। तो ग्राम्स आयोडीन सॉल्यूशन will form insoluble crystal which will help the cells to retain the purple color, ठीक है, insoluble crystal। तो इसीलिए हम ग्राम्स आयोडीन सॉल्यूशन को क्या कहते हैं, it acts as a moderate which will help the cells to retain the purple color by forming the insoluble crystal, ठीक है। तो insoluble crystal यहां पर बन जाएगा। तो ये जो मॉडरेट है ये बेसिकली यूज किया जाता है एफिनिटी को इंक्रीज करने के लिए, जो एफिनिटी ऑफ ए स्टेन है उसको इंक्रीज करने के लिए, ठीक है। ये यूज किया जाता है ग्राम्स आयोडीन सॉल्यूशन या सिंपली मॉडरेट। अब तीसरा स्टेप क्या है ग्राम स्टेनिंग में, तीसरा स्टेप है हम डिकलराइजर, हम ग्राम्स डिकलराइजर यूज करेंगे। द थर्ड स्टेप इज ग्राम्स डिकलराइजर। हम ग्राम्स डिकलराइजर यूज करेंगे, ठीक है। तो ये जो ग्राम्स डिकलराइजर है जिससे कलर क्या हो जाता है, निकल जाता है, डिकलराइजर। तो ये ग्राम्स डिकलराइजर बना होता है किसका, अल्कोहल का बना होता है। इसको हम अल्कोहल वॉश भी कहते हैं, अल्कोहल एंड एसीटोन। अल्कोहल और एसीटोन का बना होता है ये एसीटोन, अल्कोहल एंड एसीटोन का बना होता है ये डिकलराइजर। और इससे क्या हो जाएगा, इससे देखो इससे क्या हो जाएगा, एक डिकलराइजर जो है या डिकलराइजिंग एजेंट हम इसको कहते हैं, ये रिमूव करता है स्टेन को, ये स्टेन को, कलर को रिमूव करता है फ्रॉम द स्पेसिमेन। तो कलर रिमूव हो जाएगा, कलर क्या हो जाएगा, रिमूव फ्रॉम द स्पेसिमेन, कलर रिमूव किससे हो जाएगा, फ्रॉम स्पेसिमेन से। तो फ्रॉम स्पेसिमेन कलर विल गेट रिमूव्ड, तो कलर रिमूव हो जाएगा फ्रॉम स्पेसिमेन, ठीक है, फ्रॉम स्पेसिमेन कलर विल गेट रिमूव्ड, ठीक। तो ये जो डिफरेंशियल स्टेप है इसको हम एक डिफरेंशियल स्टेप भी कहते हैं, दिस इज आल्सो नोन एज अ डिफरेंशियल स्टेप, ठीक है, इसको हम डिफरेंशियल स्टेप भी कहते हैं। और इस डिफरेंशियल स्टेप के बाद कुछ सेल्स जो है, कुछ बैक्टीरियल सेल्स, उनमें पर्पल कलर रहेगा, लेकिन कुछ बैक्टीरियल सेल्स में क्या हो जाएगा, ये पर्पल कलर रिमूव हो जाएगा। तो इसको हम डिफरेंशियल स्टेप भी कहते हैं, ग्राम्स डिफरेंशियल स्टेप। तो इसको हम डिफरेंशियल स्टेप भी कहते हैं। और ये जो ग्राम्स डिकलराइजर है या ग्राम्स डिकलराइजिंग एजेंट है, ये बना होता है अल्कोहल और एसीटोन का, तो इसको हम अल्कोहल वाश भी कहते हैं। तो इससे जो अभी तक जो इम्पार्ट हुआ था इन पर पर्पल कलर, तो जब ग्राम्स डिकलराइजर हम उससे ट्रीट करेंगे उन बैक्टीरियल सेल्स को, तो ये क्या बन जाता है, ये एक डिफरेंशियल स्टेप बन जाता है। और इसमें कुछ सेल्स क्या हो जाएगी, कुछ सेल्स में जो कलर है, पर्पल कलर है, वो रिमूव हो जाएगा, लेकिन कुछ में रह जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली इस ग्राम्स डिफरेंशियल स्टेप में क्या हो जाते हैं, ग्राम्स डिकलराइजर से क्या हो जाता है, इससे कलर रिमूव हो जाता है फ्रॉम द स्पेसिमेन। लेकिन अब कुछ इसके बाद कुछ सेल्स बच जाती हैं जिनमें कलर अभी रिटेन हुआ होता है, उनमें कलर गया नहीं होता है। जिन बैक्टीरियल सेल्स में कलर मौजूद होता है उनको हम ग्राम पॉजिटिव ग्रुप कहते हैं। और जिनमें ये रिमूव हुआ होता है ये कलर, वो अब इनविजिबल हो जाती है, वो कलरलेस हो जाती है, उनको हम ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया ग्रुप कहते हैं। तो यहाँ पर दो ग्रुप्स बन जाते हैं, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव, ठीक है, ग्राम नेगेटिव ग्रुप्स। तो ग्राम नेगेटिव ग्रुप्स में कलर क्या होता है, ये कलरलेस हो जाते हैं, इनमें कलर रिमूव हो जाता है, कलर लेस, और इनमें होता है पर्पल कलर, ठीक है, पर्पल कलर, ठीक है। तो डिफरेंशियल स्टेप के बाद जिस बैक्टीरिया ग्रुप में जिन बैक्टीरिया सेल्स में पर्पल कलर रिटेन रहेगा उनको हम ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कहते हैं, जिनमें ये कलर नहीं रहेगा उनको हम ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कहते हैं, ठीक है, यहां तक हो गया। अब इसके बाद एक और स्टेप होता है, इसके बाद होता है
हम एक और एक जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं, अब हमें पता है यहाँ पर कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया क्या होते हैं, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया क्या होते हैं, ये कलरलेस, ये बैक्टीरियल सेल्स कलरलेस होती हैं, आर कलरलेस। अब कलरलेस इनविजिबल हो जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल यहां पर मैं एक ले रहा हूं, ठीक, तो इसमें पहले मैंने क्या की, मैंने स्टेनिंग की क्रिस्टल वायलेट से, तो सारी जो सेल्स है वो वायलेट कलर की होगी। उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने ग्राम्स आयोडीन सॉल्यूशन डाली, तो ग्राम्स आयोडीन सॉल्यूशन में भी क्या हुआ, सारी सेल्स, ये इसने एक्ट एज किया मॉडरेट, इसने इनसॉल्युबल क्रिस्टल्स बना दिए, और सारी सेल्स में क्या है, पर्पल कलर अभी भी है। तो तीसरा स्टेप था डिफरेंशियल स्टेप, जिसमें मैंने अल्कोहल वॉश किया। तो अल्कोहल वॉश में क्या हुआ, कुछ सेल्स क्या थी, कुछ सेल्स ने अपना कलर लॉस किया, जिनको हम ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कहते हैं, लेकिन कुछ सेल्स में अभी भी क्या है, कलर है, जिनको हम ग्राम पॉजिटिव कहते हैं। अब इसके बाद जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज इनविजिबल हो गए, क्योंकि वहां पर पर्पल कलर खाली ये इनमें था, ग्राम पॉजिटिव में था, लेकिन ग्राम नेगेटिव में कोई कलर ही नहीं था, तो ये इनविजिबल हो गई। और इन इनविजिबल को देखने के लिए, इन ग्राम नेगेटिव को देखने के लिए हम क्या, एक और बेसिक डाई यूज करेंगे जिसका नाम है सेफ्रेनिन। तो सेफ्रेनिन जब हम यूज करते हैं, तो सेफ्रेनिन खाली क्या करती है, वो इन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज को क्या बनाएगी, इनको पिंक या रेड कर देती है, ठीक है। तो ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, तो ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया क्या हो जाएंगे, ये पिंक और रेड हो जाएंगे बाय अप्लाइंग द सेफ्रेनिन सॉल्यूशन। तो ये जो है, ये डार्कली स्टेनड है, ये डार्कली स्टेनड है, तो ये हो गई डार्कली स्टेनड जो पर्पल है, तो उससे क्या हो जाएंगे, ये थोड़े से और डार्क हो जाएंगे, ये पॉजिटिव बैक्टीरिया है, ग्राम पॉजिटिव। लेकिन अब जो ये रेड और पिंक है, रेड और पिंक, तो रेड या पिंक जो है ये ग्राम नेगेटिव है आफ्टर ट्रीटमेंट विद सेफ्रेनिन, ठीक है, ये ग्राम नेगेटिव है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ठीक। तो लास्ट वाला स्टेप जो है, इसमें हम सेफ्रेनिन ट्रीट करते हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ये जो कलरलेस है, इनको हम ट्रीट करते हैं विद द सेफ्रेनिन। और सेफ्रेनिन के साथ क्या हो जाता है, सेफ्रेनिन के साथ ये जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, जो अभी तक कलरलेस थे, ये स्टेन हो जाते हैं बाय द सेफ्रेनिन, और सेफ्रेनिन इनको क्या कर देता है, इनको रेड या पिंक बना देता है, इनको रेड या पिंक बना देता है। वाइल एज जो पहले से ही स्टेनड थे विद द पर्पल कलर, तो वो क्या हो जाते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो है वो अपीयर हो जाते हैं पर्पल, ठीक है, वो अपीयर हो जाते हैं पर्पल, ये डार्कली पर्पल है, वो पर्पल ही है बट डार्क पर्पल ग्राम पॉजिटिव, ठीक। तो ये तो थी ग्राम स्टेनिंग।